मैं सुशील कुमार आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कंजंक्शन के विषय में। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस और वर्ड्स। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है विच ज्वाइंस जो जोड़ता है, टुगेदर माने साथ साथ, सेंटेंसेस और वर्ड्स वाक्यों को अथवा शब्दों को। अब हम बात करते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक प्रिंसिपल क्लास दूसरा समान पदी, बिल्कुल उसी के जैसा समान पद वाला कंजंक्शन होता है। इसमें होते हैं बट, यट एंड एक्स्ट्रा, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही was ill, but he went to school। तो देखो वह बीमार था, फिर भी किंतु ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो ही वाज इल, वह बीमार था, एक वाक हो गया। बिल्कुल वैसे ही वेंट टू स्कूल, किंतु वह स्कूल गया। तो ये बिल्कुल वैसा ही अर्थ स्पष्ट कर रहा है। ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस पर निर्भर नहीं करता है। जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये अपना एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जैसे although he was ill, यद्यपि वह बीमार था। he अब लगा देंगे, he went to school। अब यहाँ पे देखते हैं, यद्यपि वह बीमार था, फिर भी वह स्कूल गया। तो यहाँ पे ये और ये वाक्य ही वेंट टू स्कूल, ये इस पर अपना अर्थ स्पष्ट, ही वेंट टू स्कूल। जब तक ये इसका अर्थ एक वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर रहता है। ही वेंट टू स्कूल, यद्यपि वह बीमार था, इसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक ही वेंट टू स्कूल ये न समझ में आए कि वो स्कूल गया। तो ये जैसे देखना, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क एज ही ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे देखो, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम वैसे ही किया, एज ही ऑर्डर्ड। अब ये एज ही ऑर्डर्ड जो है, इस पर प्रिंसिपल क्लास पर जो है आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। अब यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट क्लास, जब तक इसको मेरा एज ही ऑर्डर जैसा उसने आदेश किया था, तो इससे समझ में आता है सॉरी, एज ही ऑर्डर जैसा उसने आदेश दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और दूसरी बात थी। यानी कि आई डिड माई वर्क, मैंने वैसा ही अपना काम किया जैसे कि उसने ऑर्डर किया था, आदेश दिया था। तो ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लास है, इसको सब ऑर्डिनेट क्लास, इस पर ये आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। ये अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस क्लास पर निर्भर करता है। ऐसे कम्युलेटिव कंजंक्शन,
नंबर 2 अल्टरनेटिव, नंबर 3 एडवर्सेटिव, रिलेटिव। अब देखो इसमें जो हमारी ये कम्युलेटिव कंजंक्शन है ये जोड़ बताने वाले होते हैं, संयोजक। इसकी हिंदी क्या होती है? संयोजक। ये जोड़ बताने वाले होते हैं, जोड़ बताने वाले संयोजक होते हैं। तो जोड़ बताने वाले संयोजक होते हैं, इनमें होते हैं हमारे एंड, as well as both end, both end। अब ये जो है हमारे अल्टरनेटिव, इसमें ये होते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसमें ये अल्टरनेट ऑप्शन देते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे होते हैं आइदर आर, दूसरा होता है नाइदर नॉट, अदरवाइज। अब आते हैं एडवर्सेटिव, इसमें होते हैं बट, यट, और इलेटिव होते हैं देयरफॉर, फॉर, सो, फॉर सो। तो अब हम इनमें देखेंगे इनके कैसे हम प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन की। जोड़ बताने वाले। अब देखो आई एंड माई ब्रदर वेंट टू इलाहाबाद। अब देखो यहाँ पे आई और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई वेंट टू इलाहाबाद, दोनों एक साथ थे, तो ये दोनों वर्डों को जोड़ रहा है नाउन को, आई एंड माई ब्रदर दोनों वर्डों को जोड़ रहा है। जैसे आई एज वेल एज माई ब्रदर वेंट टू कानपुर। मैं और मेरा भाई कानपुर गए। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं दोनों ही वाक्यों को जोड़ दिया गया एज वेल एज के माध्यम से। ये हमारे कंजंक्शन कम्युनिटी कंजंक्शन है, दोनों ही इनको जोड़ रहे हैं। चलिए अब आगे वाली बात करें अल्टरनेटिव में ये ऑप्शन बताते हैं
अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब देखो ये बताते हैं आइदर आर, नाइदर नॉर है। अब देखो आइदर ही और हिज ब्रदर केम हियर। अब ये देखो या तो वह या उसका भाई, कोई एक ऑप्शनल है, अल्टरनेट कोई भी एक विकल्प देता है इसमें, या तो वह आया या उसका भाई आया। अब यहां पे दूसरी तरीके देखते हैं, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर। ना तो वह गया ना ही उसका भाई वहां गया। अगर इसको दूसरे और प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, ही ate neither mangoes nor apples। ना ही ate उसने खाए, ना तो आम खाए ना ही सेब खाए। तो ना उसने देखो आम खाए ना सेब खाए। चलो आगे देखते हैं, एडवर्सेटिव अब देखो यहां पे इसमें बट का काम करते हैं। अब इसमें क्या है कि देखो यहां पे आए ही वॉज बट he was he went to marriage went to attend the marriage। या फिर ऐसा कर दो, he had a work but yet he went to attend the marriage। He had a work उसके पास काम था, फिर भी उसे काम था, फिर भी वह मैरिज अटेंड करने गया। रिलेटिव कंजंक्शन इसमें आते हैं देयरफॉर और शुड। तो यहां पे हम देखते हैं परिणाम बताता है ये
ये परिणाम बताता है। वर्कड हार्ड, सो ही बिकेम इल, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह बीमार हो गया है, के कारण या के लिए, इसलिए वो बीमार पड़ गया है। ही वर्कड हार्ड सो he became success, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। टाइम यानी कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो टाइम बताते हैं, जैसे देयरफॉर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, नाउ, एज सून एज, नो सूनर देन, so long as, till, and extra। कंडीशन बताने वाले if, unless, provided, in case, as if। मैनर जो विधि बताते हैं as, so far as far as। और कुछ होते हैं जो कारण बताते हैं because, since। तो ये जो कंजंक्शन है इनके हम प्रयोगों को देखते हैं एग्जाम्पलों के माध्यम से। देखते हैं हम टाइम। समय के बारे में I waited her until she came। I waited her, मैंने उसका इंतजार किया, until, जब तक कि ना, she came, जब तक वो आई नहीं, जब तक आने तक मैंने उसका, जब तक कि नहीं आई, वो जब तक आई नहीं तब तक मैंने उसका इंतजार किया। You went after he had come। हाँ, you went, तुम गए, आफ्टर ही हैड कम, उसके आने के बाद। तो ये समय को डिनोट कर रहा है, कि उसके आने के बाद तुम गए, जब तुम आ गए वो समय तो एक ही बाद है, वो गए थे है, और यहाँ पे तुमने उसका उस समय तक इंतजार किया जब तक वो आई नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों समय को डिनोट कर रहे हैं। तो और इनकी दूसरी चीज, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया उसका। अब देखो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लास है, until she came, जब तक वो आई, जब तक नहीं आई। तो until she came, तो ये इसके बिना अधूरा, ये है प्रिंसिपल क्लास और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, ये है प्रिंसिपल क्लास और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास है। You went, तुम गए, कब गए, आफ्टर ही हैड कम, जब तक वो है, जब वह आ गया, यानी उसके आने के बाद तुम गए। तो यहाँ पे ये आफ्टर, ये सबऑर्डिनेट क्लास अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर करता है। ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर करता है। कि जो कंजंक्शन होते हैं वो शर्त के कंजंक्शन होते हैं, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, एज इफ। आगे जो है माइनर माने होता है विधि, जो कंजंक्शन विधि बताते हैं, तो वो कंजंक्शन है एज, सो फार एज फार एज, और कैज, जो कंजंक्शन कारण बताने का काम करते हैं, बिकॉज, सिंस, पर्पस, जो कंजंक्शन जो है पर्पस उद्देश्य बताने का काम करते हैं, वो सो दैट, इन ऑर्डर दैट,
और जो इफेक्ट या रिजल्ट बताते हैं वो उनका प्रयोग जो है दैट का प्रयोग उसके कंजंक्शन की तरह किया जाता है, और दैट के पहले क्लॉज सो या सच का प्रयोग होता है। इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनका कंडीशन, जो कंडीशन बताने वाला है, कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन है। तो उसमें इसमें एक कंडीशन रखी जाती है, शर्त रखी जाती है, ये होते हैं हाँ। तो ये जो शर्त रखता है, एक शर्त जैसा प्रतीत होता है वाक्य में कि एक शर्त लगा रहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। तो इसको देखते हैं, अनलेस you work hard, unless you work hard, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, you cannot get success। सक्सेस। तो अगर जब तक, इसमें देखो क्या बता रहा है, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तुम सफल। तो ये हो गया तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है। यानी विधि सूचक, विधि बताने वाला। विधि बताने वाले कंजंक्शन इसमें बिल्कुल ये बताता है जैसा आपका जैसा है बिल्कुल उसी विधि से काम करता है। तो इसमें देखो, आई पेंटेड द डोर as you ordered। मैंने आई पेंटेड द डोर, मैंने डोर दरवाजा पेंट कर दिया था, डोर एज यू ऑर्डर्ड, जैसा तुमने आदेश किया था, है जैसा तुमने आदेश किया था। तो यहाँ पे एज ये एज यू ऑर्डर्ड, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये जो है कंजंक्शन जो है हमारा, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो इस प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं, हाँ आगे बात करते हैं इसी तरीके से। ये जो है अगला है हमारा कैस, कारण बताने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, कैस, बिकॉज और सिंस, इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैस का, इसमें कोई ना कोई एक कारण बताया जाता है कि किस कारण से कोई काम हुआ है। तो इसको हम बताते हैं, देखते हैं, शी इज absent because she is absent, वह अनुपस्थित है, because क्योंकि, she is ill, she is ill। तो ये because she is ill, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो इस प्रिंसिपल क्लॉज पर अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूरी तरह निर्भर है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे हुआ कि ये क्लॉज इस पर, ये प्रिंसिपल, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये बिकॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। अगला है इफेक्ट और रिजल्ट बताने वाला, कारण, रिजल्ट बताने वाला। तो रिजल्ट, इनमें एक कारण होती है, दूसरा एक परिणाम रिजल्ट बताता है। इसका कंजंक्शन दैट
और उसके दैट का प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन की तरह बिल्कुल। उसके पहले जो है आता है कोई एक क्लास आता है, उसमें सो या सच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सो या सच के बाद ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल सो दैट ही माइट रीड देयर। तो यहाँ पे देखते हैं ये स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल इसलिए गया सो दैट ताकि वह ही माइट रीड, वह पढ़ सके, रीड देयर वह वहाँ पढ़ सके, इसलिए वह स्कूल गया कि ही माइट रीड, वह वहाँ पढ़ सके। तो इसके स्कूल जाने का जो कारण है वो ये परिणाम है, ही माइट दैट सो दैट, ताकि ही माइट रीड, वो वहाँ पढ़ सके, ये उसका उद्देश्य है। इसके जो कारण है इसका ये उद्देश्य बताता है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है ये इसका उद्देश्य को शो करता है। तो ये यहाँ पर पर्पस का जो है एक एग्जांपल होगा, पर्पस सो दैट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही इसमें जो है इन ऑर्डर दैट का भी प्रयोग होता है, मतलब उनका याद आता है आपको, में उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सो वीक दैट यू कैन नॉट रन, यू आर सो वीक, तुम बहुत कमजोर हो, दैट यू कैन नॉट रन, तो तुम नहीं दौड़ सकते। तो यहाँ पे देखो हमने बताया था कि पहले कंजंक्शन दैट, यहाँ पे बिल्कुल कंजंक्शन की तरह प्रयोग हो रहा है। और ये जो क्लास है इसमें सो, इसके पहले दैट के पहले जो क्लास आएगा उसमें सो या सच का आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, कोई एक ऐसी चीज आएगा और वहां से दैट कंजंक्शन की तरह दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। तो यहाँ से कंजंक्शन हो गया सो दैट। तो कंपैरिजन, तो कंपैरिजन जो है जब दो वाक्यों में तुलना की बात करता है, दो चीज़ों की एक वाक्य में दो चीज़ों की तुलना की बात करता है, तो वहाँ कंपैरिजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंपैरिजन, तो तुलना की बात की जाती है। जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो ये स्ट्रॉन्गर, तो ये दो चीजों की तुलना कर रहा देन यू, कि वह जो है वो स्ट्रॉन्गर, ये जो है मजबूत है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, देन यू तुमसे। तो दो लोगों की ही और तुम में जो है तुलना करता है। दूसरा बात है कंट्रास्ट, ये विरोध बताता है। कंट्रास्ट हमेशा विरोध बताने का काम करता है। अब ये जैसे आगे हम बात करते हैं दो he is poor, वह गरीब है, he is happy, हाँ यद्यपि वह गरीब है फिर भी यकीन तुम मानो, ही इज हैप्पी, फिर भी वो जो है प्रसन्न है। तो दो ही इज पुअर, ये जो है इस पर कि वो गरीब होते हुए भी प्रसन्न है। दो यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह प्रसन्न है। तो ये दो जो है सबऑर्डिनेटिंग, दो ही इज पुअर, ये जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हमारा है दो है। और यहाँ से जो है ये क्लास बना और ये इस पर प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देख